Hello everyone, and from today onwards we are going to start repertory series जिसमें पहला है हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरी। तो फर्स्ट रिपर्टरी जो पब्लिश हुई थी उसका नाम था फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सीव इंसेनो कॉर्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स। इसके दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था मटेरिया मेडिका एंड सेकेंड पार्ट था इसका इंडेक्स। लैटिन लैंग्वेज में थी ये एंड इसमें 27 रेमेडीज़ थी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट है रिपर्टरी विच केम अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हैनीमैन। जैसे हैनीमैन ने ही 3 रिपर्टरीज लिखी थी। पहला था 1805 में फ्रेगमेंटा डी विरिबस, सेकेंड था 1814 में अ शॉर्ट रिपर्टरी इन लैटिन, नेक्स्ट था 1817 में सिम्टम डिक्शनरी इन लैटिन। तो ये 3 ऐसी रिपर्टरीज थी जो कि हैनीमैन के लाइफ टाइम में आई थी। नेक्स्ट हम आते हैं बोइनिंगहाउज़न ने भी एक रिपर्टरी लिखी थी जिसका नाम था अ रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स, जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी। तो ये बोइनिंगहाउज़न के द्वारा लिखी हुई रिपर्टरी थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि बोइनिंगहाउज़न के द्वारा जो लिखी गई रिपर्टरीज थी उसमें हम क्या देखेंगे, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि रिपर्टरी को कंपाइल करने का भी अटेम्प्ट किया गया था इन 4 लोगों के द्वारा, पर इनकी रिपर्टरीज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, जैसे कि रूमेल, डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर रिकेट एंड जार। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बोइनिंगहाउज़न अ रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। ये जो इनकी रिपर्टरी थी इसके की फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहला है प्रीफेस बाय हैनीमैन। हैनीमैन ने इसको प्रीफेस किया था। इस रिपर्टरी में जो भी ड्रग्स थे वो मटेरिया मेडिका प्यूरा, क्रॉनिक डिजीज़ एंड जर्नल आर्कीव से लिए गए थे। बोइनिंगहाउज़न मेड दिस रिपर्टरी विद इन 2 years ऑफ कमिंग इनटू होम्योपैथी। ठीक है, इस रिपर्टरीज में 49 चैप्टर्स थे, 5 ग्रेड्स एंड 52 ड्रग्स थे। तो ये सारे ऐसे की फीचर्स हैं जो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन में कभी अगर आपसे पूछता है तो ये सारे की फीचर्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें इन प्रीफेस हैनीमैन गेव एक्सपायरी डेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंड सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब ये जो रिपर्टरी थी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स, उसमें हैनीमैन ने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी थी। पहला ये है कि होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन्स होती है उनकी एक्सपायरी डेट हम कैसे पता करते हैं, क्या होता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये भी इसमें दिया गया है। फर्दर इस रिपर्टरी को बोगर के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1900 में। अब हम ईयर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला है 1833, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी जो कि ग्लेजर ने किया था, जो कि अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी थी। बोइनिंगहाउज़न ने भी उसी साल रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर पब्लिश की थी एंड रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट बाय वेबर एंड बेशियर प्रीफेस्ड बाय हैनीमैन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर है 1834, जार रिपर्टरीज हैविंग 3 volumes, फर्स्ट 2 volumes हैविंग मटेरिया मेडिका पार्ट एंड थर्ड वॉल्यूम हैविंग रिपर्टरी पार्ट। तो ये आपको इस ईयर में याद रखना है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरी में हुई थी। नेक्स्ट ईयर है इसमें 1835, तो इसमें 2 चीज़ें हुई थी, रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन्स विच आर नॉट एंटीसोरिक बाय बोइनिंगहाउज़न। नेक्स्ट है जार्स रिपर्टरी जो कि जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। तो बोइनिंगहाउज़न ने 2 बुक्स लिखी थी जो कि एंटीसोरिक भी है 1832 में एंड नॉट एंटीसोरिक है 1835 में। तो आपको ये याद रखना है कि एंटीसोरिक कब पब्लिश हुई थी बोइनिंगहाउज़न के द्वारा एंड नॉन एंटीसोरिक भी कब पब्लिश हुई थी बोइनिंगहाउज़न के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं जो कि है 1836, एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स known as Verwandt's Shafton Repertorium. This book helped to form the concordance or relationship of drugs of his therapeutic pocket book. तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 1836 ईयर में याद रखने हैं कि इस ईयर में हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरी में क्या हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं 1837 में। तो इस ईयर में बहुत ही कम काम हुआ था एंड इस ईयर में रू ऑफ रिपर्टरी पब्लिश हुई थी।
तो कुछ ऐसे ईयर्स है जिसमें ज़्यादा काम हुआ है तो वो भी आपको याद रखना है, एंड कुछ ऐसे ईयर्स है जिसमें कम काम हुआ है तो वो याद रखना है। एंड इसे याद करने की चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि 1837 में रो ऑफ रिपोर्ट्री जो है वो पब्लिश हुई थी। अब हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, वो है 1838। तो इसमें रिपोर्ट्री टू जार मैनुअल जो कि कॉन्स्टेंटिन हेरिंग द्वारा पब्लिश की गई थी, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट्री थी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल रिपोर्ट्री किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1833 में। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी रिपोर्ट्री पब्लिश हुई थी? तो वो 1838 में, एंड कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने इनको पब्लिश किया था। नाम था उस रिपोर्ट्री का रिपोर्ट्री टू जार्स मैनुअल। ठीक है, अब 1840 में आते हैं, तो उसमें रिपोर्ट्री ऑफ नोसोलॉजी बाय रूफ। तो ये सारे ऐसे ईयर्स हैं जिसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो ये ईयर में तो काफ़ी कम काम हुआ है, तो ये याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ रिपोर्ट्री ऑफ नोसोलॉजी पब्लिश हुई थी। फिर 1843 में होम्योपैथिक रिपोर्ट्री ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी, जिसके ऑथर थे रफाइले, एंड ये फर्स्ट ओरिजिनल रिपोर्ट्री थी जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब हमने ये सारे ईयर्स देखे, कहाँ से पब्लिश हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे आगे रिपोर्ट्रीज जो है वो कम काम हुआ है किस ईयर में ज़्यादा काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपको मेमोराइज़ करना है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट ईयर में आते हैं 1846। तो इसमें थेरापेटिक पॉकेट बुक बाय बॉनिंगहॉजन। Dr. J.H. Clark said BTPB incense the parent of all repertories and analysis of materia medica। तो 1846 में BTPB जो बुक है वो पब्लिश हुई थी, एंड डॉक्टर J.H. क्लार्क ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो भी याद रखना है। अब हम कुछ ऐसे रिपोर्टरीज देख लेते हैं जो अलग अलग ईयर में पब्लिश हुई थी। पहला है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन फिजिशियन एज टू प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कोरिया। 1849 में द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप होम्योपैथिक स्टडीज़। 1853 में द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन इन ब्रीफ थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस एंड अटेम्प्ट। 1853 में द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वूफिंग कफ इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। 1860 में द एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स विद नोट्स बाय अ होम्योपैथ। 1863 में attempt at homeopathic therapy of intermittent and other fever especially for would-be homeopath। 1864 में the characteristic value of symptoms translated by Teppel in year 1908 में। तो ये काफ़ी लंबे लंबे टाइटल्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश हुए थे। तो ये सारे ईयर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके अगर आप इसको रिवाइज़ करते रहते हैं तो ये सारे ईयर्स जो हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट ईयर्स थे एंड उन ईयर में क्या क्या रिपोर्टरीज जो है वो पब्लिश हुई थी किन ऑथर्स के द्वारा, वो हमने देखा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।